बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज का अमल इसलिए ख़ास है कि इसमें कर्ज़ चढ़ जाने की वजह भी बताई जाएगी कि किस वजह से कर्ज़ होता है इंसान पर, और दूसरा कर्ज़ को दूर करने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी दुआ है कि जिसकी बरकत से चाहे पहाड़ जितना कर्ज हो वो भी उतर जाता है, और इसको किस तरीके से करना है कि जिसको करने से हमारा कर्ज जो है वो फौरी तौर पर उतर जाए। और ये बड़ा ही मुजर्रब और कामल वजीफ़ा है। इसकी मदद से आपका कर्ज कुछ ही अरसा में उतर जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस वजह से कर्ज होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग भी व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, अगर उनको रिप्लाई ना आए तो परेशान ना हो, बल्कि वो दोबारा मैसेज कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है चूँकि मैंने खुद रिप्लाई करना होता है तो देर हो जाती है। तो आप दोबारा मैसेज कर दिया करें ताकि वो आपका मैसेज ऊपर आ जाए, तो मैं फिर उसको देख के आपके जो मामला है उसका मैं जवाब दे सकूं। तो बात हो रही थी कि कर्ज किस वजह से होता है। तो याद रखें, कर्ज औरत पर जुल्म की वजह से होता है, ये उसकी एक बड़ी वजह है। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर पे आप अपने घर पर जुल्म कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बेटी का ख्याल नहीं कर रहे, बहन का ख्याल नहीं कर रहे, या बीवी और माँ का ख्याल नहीं कर रहे, तो याद रखें कि ये एक बड़ी वजह है कर्ज चढ़ जाने की। इन पर अगर कोई शख्स जुल्म कर रहा है, या इनकी जो अहमियत है या इनकी जो जिम्मेदारी है, अगर कोई शख्स ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, यानी कि बेटी, बहन, बीवी और माँ, अगर आप इनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो आप पर कर्ज हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी इन पर खर्च करें, इनके लिए अपनी यानी कि अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक इन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि इन पे खर्च किया हुआ आप पर बलाएं और मुसीबतें दूर करेगा। घर में आते हुए माँ, बेटी, बहन वगैरह इन सब पर जो है वो इन सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाया करें। इनसे जो दुआ निकलती है वो आप पर कभी भी कर्ज नहीं आने देगी। तो ये एक वजह थी। अब मैं वो तरीक़ेकार बताता हूँ। तो दोस्तों, याद रखें कि जो भी अमल हम करते हैं किसी भी तरह से, तो उसके लिए हमारे अंदर रूहानी तौर पर पोटेंशियल होना ज़रूरी है, एनर्जी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्त हमसे रब्ता करते हैं रूहानियत सीखने के लिए, मुराक़बे का इल्म सीखने के लिए, हिप्नोटिज़म के लिए, इस्लामी रैकी के लिए। तो याद रखें, ये सब कोर्सेज़ हमने 1 महीने के लिए बनाए हुए हैं और व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग फॉर्म में होते हैं। कोई भी शख्स इन्हें करना चाहे तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है, तो फिर हम उसको ये कोर्सेज़ जो है वो ऑनलाइन करवा देंगे। और बहुत ही आसान कोर्स हैं। इसकी मदद से आप अपनी रूहानियत में तरक्की हासिल कर सकते हैं और अपने मामलात को भी हल कर सकते हैं। और ये जितने भी कोर्सेज़ हैं ये घर बैठे आप कर सकते हैं, चाहे दूर हैं या नज़दीक। तो इनमें अगर आपने कोई भी कोर्स करना हो तो ये नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है व्हाट्सएप वाला, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो जो आयत मुबारक है वो मैं आपको सुनाता हूँ, जिस अमल से कर्ज की अदायगी होती है। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका। ए अल्लाह, तू मुझे अपने हलाल के साथ अपनी हराम चीज़ों से काफ़ी हो जा, और मुझे अपने फजल से अपने माँ सिवा से बेनियाज कर दे। तो देखें, इसमें अल्लाह ताला का फजल मांगा जा रहा है, अल्लाह ताला की बरकत और रहमत को पुकारा जा रहा है। और ये ऐसी दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताई। जब उस सहाबी ने अर्ज़ की कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो आपने कहा बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस आयत मुबारक का तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और ये फरमाया कि चाहे पहाड़ जितना कर्ज है फौरी उतर जाएगा। अब बात आती है कि इस वजीफ़ा को करना किस तरह से है और कितनी तादाद में करना है और क्या शराइत हैं।
दोस्तों इस वजीफे के लिए 2 शराइत हैं और इसका मैं तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। इसको आप किसी भी वक्त, आपने इस अमल को किसी भी वक्त 333 मरतबा पढ़ना है पहले दिन, और दूसरे दिन आपने इसमें 1 का इजाफा करना है 334 मरतबा। इसको रोज़ाना 1 का इजाफा करते जाना है और 21 दिन आपने ये अमल करना है। 21 दिन से ज़्यादा करना हो तो फिर 1 का इजाफा कर रहे हैं, लेकिन 40 दिनों से ज़्यादा इस अमल को ना करें, क्योंकि 40 दिनों से पहले ही आपका जो कर्ज है वो उतर जाएगा। किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं। अव्वल आखिर आपने 1-1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और इसको पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह आपने लाजमी पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और अपने कर्ज की अदायगी के मुतालिक सोचेंगे। सिर्फ सोचना है तो आपको कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ तरकीब आ सकती है जिन पर आप अमल करेंगे। और फिर दिन भर जब आप काम करते रहेंगे कोई भी, तो उस वक्त आपको कुछ लोग मिलेंगे जो इस मौजू पर या किसी भी तरह से आपसे बातचीत करेंगे, तो आपने उनसे बात करनी है, उधर से भी आपको सलूशन मिलेगा। और जो तीसरी बात यह है कि इस दौरान आपने मायूस नहीं होना, ना ही आपने जो है ना वो किसी पर जुल्म करना है, ना ही मायूस होना है, क्योंकि मायूसी कुफर है। तो मायूस होने के बजाय आपने मेहनत करनी है। जो आइडियाज़ आपको मुराकबे में मिले हैं या जो आपको लोग मिल रहे हैं, आप उनके साथ अच्छे अखलाक से बात करें। जब आप उनसे अच्छे अखलाक से बात करेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो आपको आपके इस मामले का हल भी मिलेगा और ऐसी तरकीब मिलेंगी कि जिनके ऊपर काम करके आप कर्ज को आसानी से अदा कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात तो इस अमल में ऐसे होता है कि कोई शख्स ऐसा मिल जाता है जो जिसका काम आप कर सकते हैं और वो आपका काम कर देता है। ये बड़ी दफ़ा आज़माया गया है कि इस वजीफे की बरकत से कोई शख्स ऐसा मिलता है कि जो खुद आपका ये काम कर देता है, या किसी के ज़िम्मे लग जाता है, वो अपने ज़िम्मे ले लेता है, या फिर जिनको कर्ज देना होता है वो इतने यानी कि नरम हो जाते हैं कि वो आप पर सख्ती नहीं करते, आपको मोहलत दे देते हैं। तो इस तरह से आपका इस वजीफे की मदद से दिमाग के अंदर तरकीब भी आती हैं और लोग भी मदद करते हैं। तो आप इस वजीफे को अपनाएं ताकि आप अपने कर्ज को जल्द अज जल्द अदा कर सकें। लेकिन फिर वही बात आती है कि औरतों पर जो मैंने बताया है वो आप जुल्म ना करें और अपना इखलाक अच्छा रखें और मायूस ना हों, क्योंकि मायूसी कुफर है। और अगर आप कुफर नहीं करेंगे और मेहनत करेंगे और जुल्म भी नहीं करेंगे, तो आपके कर्ज को अदा करने के लिए फौरी तौर पर सबब जो है बन जाएंगे और आपका कर्ज जो है वो उतर जाएगा। तो इस पे अमल करें। अगर आपने कोर्स करने हो या कोई भी बात पूछनी हो तो दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।